Hello, fifth class. I hope you all are fit and fine at your homes. Today we will do your lesson 11, Conservation of Environment. पर्यावरण की संभाल. लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स किसका पार्ट है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट्स. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या इंक्लूड होता है, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट. कहते हैं जो लिविंग थिंग्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर है, सर्वाइवल करने के लिए डिपेंड है. इसीलिए कहते हैं हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखें. इस बैलेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारी कुदरत है, ठीक है जी, पर्यावरण है, उसकी संभाल करनी होगी. और जो हमारे पर्यावरण को लॉस हो रहा है उसको क्या करना होगा, कम करना होगा. कंजर्वेशन मीन्स किसी भी चीज़ की संभाल करना, उसको नुकसान होने से बचाना. इट मीन्स अपने पर्यावरण की रक्षा करना. इस चैप्टर में आप इसमें पढ़ोगे कि हम अपने पर्यावरण की संभाल कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, ठीक है जी, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करना. पॉपुलेशन है दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल, कोल, वाटर, मिनरल्स, नेचुरल गैसेस क्या हो रही हैं, उनका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है जी. और ये चीज़ें क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं. इसको चेक करने के लिए सभी ह्यूमन बीइंग्स को कॉन्शियस होना होगा इस प्रॉब्लम के प्रति. और हमारी खपत जो ज़्यादा हम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या करना होगा, अपने आप को चेक करना होगा. रिड्यूसिंग पोल्यूशन को कम करना. एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ चेकिंग पोल्यूशन कितना हो रहा है, व्हीकल से निकलता है जो पोल्यूशन है ना, तो जिसके थ्रू लैंड नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जो भी अपनी एसी वगैरह से जो धुआं निकलता है ना, इससे एयर पोल्यूशन होता है. आप प्लांट्स के अंदर पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, हमने इस पोल्यूशन को चेक करना होगा. फिर है कंट्रोलिंग सॉइल पोल्यूशन, मिट्टी वाले प्रदूषण को कम करें. हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट पोल्यूटेंट है कौन सा, मिट्टी है ना जी. वेस्ट डिस्पोज ऑन सॉइल, जो अपन सॉइल के अंदर डिस्पोज कर, दिस कैन बी कहते हैं हाउस होल्ड वेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि बचा हुआ खाना, वेजिटेबल पील्स, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स सच एज बोटल कैप्स. वेस्टेज डिस्पोज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर में यही यूज़ किए जाते हैं. जो वेस्टेज होता है टू टाइप का होता है, तो होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है बेटा वो जल्दी क्या हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना रोट हो जाता है, गल जाता है ये वाला, जैसे कि पील्स हो गए, पेपर हो गए, बचा हुआ खाना हो गया, ये जल्दी हो जाता है क्योंकि इसको मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है. और इन दिस वे द वेस्टेज आर रिसाइकल्ड बाय नेचर, ये नेचर के द्वारा रिसाइकल किया जाता है. इसमें ये वेस्ट है हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता. दूसरी तरफ होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इस वेस्ट में जैसे प्लास्टिक्स, केन्स, ग्लासेस आ गए, ये नेचर के द्वारा प्रॉब्लम नहीं की जाती, तो ये हमारे वातावरण के लिए क्या बन जाते हैं, नुकसानदायक बन जाते हैं. वे टू कंट्रोल पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है जी. सॉइल मस्ट बी केप्ट फर्टाइल एंड फ्री फ्रॉम एक्यूमुलेशन, हमारी मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और केमिकल्स जो हार्मफुल हम डालते हैं उससे हमें इसकी बचत करनी चाहिए, ठीक है जी. जो भी आप पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके से आप सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हो. सबसे पहले प्लांट्स लगाने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सॉइल कंजर्वेशन का. इससे आप क्या कर सकते हो, अपने सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो. दिस जो प्रोटेक्ट सॉइल फॉर मूविंग अराउंड, मिट्टी को इधर उधर घूमने से ये हेल्प करती है. प्लास्टिक शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ वेरी केयरफुली, प्लास्टिक को डिस्पोज करना चाहिए बहुत केयरफुली. आपको प्लास्टिक बैग्स, जो आप पॉली बैग्स यूज़ नहीं करते उसका कम यूज़ करना चाहिए, ठीक है जी. प्लास्टिक बैग्स हैं, लोग उसको क्या करते हैं, जब वो केयरलेसली आप उसको फेंक दो तो इससे नालियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. एनिमल्स विच ईट ग्रास, जो खाते हैं इसको अंदर, कंटेनिंग रिमेन्स ऑफ प्लास्टिक, उनके अंदर भी क्या चला जाता है, कहते हैं प्लास्टिक चला जाता है. प्लांट मोर ट्रीज, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. आफ्टर दैट कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, आजकल क्या है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा. कैसे हो रहा है एयर पोल्यूशन, आप फ्यूल्स है ना, जैसे कि कोल्स, फैक्ट्रीज, कोल है, पेट्रोल है, फैक्ट्री में से कितना धुआं निकलता है, कारों में से, आपकी घरों में से जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं, ये फ्यूल्स इंक्लूड सॉलिड सच एज सूट एंड ऐश केमिकल्स एज वेल एज पॉइजनस गैसेस. कहते हैं इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ये अपने अंदर जहरीली गैसेस ले लेते हैं, ठीक है जी. जब जहरीली गैसेस लेते हैं तो जिससे क्या होता है, हमारा एयर पोल्यूशन होता है. तो हमें एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है जी, हैव स्ट्रिक्ट एमिशन लॉज दैट डू नॉट अलाउ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स टू पोल्यूट द एयर.
फैक्ट्रीज़ को और व्हीकल्स को स्पेशली मना किया कि वातावरण को प्रदूषित नहीं करना है। रेगुलर चेक्स आर नेसेसरी टू इंश्योर दैट फैक्ट्रीज ओबे द लॉ। इसीलिए रेगुलर चेक होने चाहिए कि जो फैक्ट्रीज़ है वो कानूनों की पालना कर रही है। ठीक है जी, हमें इको फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। एंड पावर कैन हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। ठीक है जी, यही पावर हमारी क्या कर सकती है, एयर पोल्यूशन को कम करने में मदद कर सकती है। अपने घर को वेंटिलेटेड रखो, आपके घर में वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम, उसकी जगह कहते हैं आप एयर कंडीशंस की जगह क्या यूज़ करो, फैंस का यूज़ करो, क्योंकि एयर कंडीशन क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं। और पीरियडिक पोल्यूशन टेस्ट शुड ऑल्सो बी कैरिड आउट फॉर व्हीकल्स। ठीक है जी, पोल्यूशन चेक होना चाहिए किसका, व्हीकल्स का भी। नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है जी, नॉइज़ पोल्यूशन आप देखते हो कॉमन है शहरों के अंदर, है ना, आप डेली देखते हो ना, या तो क्या होती है किसी भी शादी में जाती हो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है ना, और व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है जो क्या करती है, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म करती है। कहते हैं ओनली इंसानों को नहीं, एनिमल्स और स्पेसीज़ के लिए भी हार्मफुल है। हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे पहले लोगों को केयरफुल होना चाहिए और ठीक है जी अवॉइड करना चाहिए लाउड स्पीकर का यूज़ करने से। अननेसेसरी हॉकिंग, कुछ लोग होते हैं ना बिन मतलब के हॉर्न देते रहते हैं अपने व्हीकल्स को, हमें वो बंद करवानी चाहिए। और कई एरियाज़ पे लिखा होता है नो हॉर्न जोन्स, की भी शांति बना के रखें, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल्स और ट्रैफिक क्रॉसिंग के आगे। बी केयरफुल वाइल यूजिंग मशीन्स और टूल्स दैट मेक लाउड म्यूजिक, उनसे भी हमें सावधान रहना चाहिए जो मशीन टूल्स ज़्यादा आवाज़ करती हैं। आफ्टर दैट कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस एंटर द वाटर बॉडीज थ्रू सीवेज। ठीक है जी, वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूट होता है किसी सीवर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, ठीक है जी, वेस्ट मटेरियल निकलता है जो फार्म से, ठीक है जी, वो प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट करता है पानी के अंदर जो रहते हैं। जब फार्मर्स हैं ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है जी, यूज़ करते हैं तो ये ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं और ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देते हैं, अनफिट कर देते हैं पीने के लिए, हम वो वाला ग्राउंड वाटर भी नहीं पी सकते हैं। वेस्ट टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें वाटर बॉडीज़ को क्लीन करना चाहिए और पोल्यूशन फ्री होनी चाहिए। वो गार्बेज है पानी के अंदर नहीं फेंकना चाहिए। सीवेज इज समटाइम डायरेक्टली डंपड इनटू रिवर्स विदाउट ट्रीटमेंट, कहते हैं सीवेज का पानी विदाउट ट्रीटमेंट कहाँ पर डंप कर दिया जाता है, नदियों के अंदर। तो पहले इसको क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, इसको देखना चाहिए डंपिंग इनटू रिवर्स, फिर बाद में रिवर्स के अंदर ही पानी को भेजना चाहिए। तो इससे रिवर पोल्यूशन रिड्यूस होएगा। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड एट एनी कॉस्ट, पानी को किसी भी हाल में आप वेस्ट मत करो। ऑल पॉकेट्स, जो भी आपकी टैप्स है, पाइप्स है, टॉयलेट शुड बी चेक फॉर लीक्स, की भी लीक तो नहीं करिए, उसको चेक करते रहो। लंबे समय के लिए शावर के अंदर जो आप नहाते हो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आपको टैप बंद कर देनी चाहिए जब आप ब्रश कर रहे हो या कपड़े वगैरह वॉश कर रहे हो, ठीक है जी, जब आप उसका मतलब यूज़ नहीं कर रहे हो। इन योर गार्डन, अपने गार्डन के अंदर स्प्रिंकल्स वाटर यूज़ करो, जैसे फुहारे नहीं होते जैसे, उसके अंदर हमें वो वाला पानी यूज़ करना चाहिए। और जब भी आप अपनी कार वगैरह को वॉश करते हो तो उसकी होस की जगह किसका यूज़ करो, बकेट का यूज़ करना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट, कहते हैं जो चीज़ें हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकती हैं उसको बोलती हैं वेस्ट। हर लिविंग थिंग्स क्या जनरेट करती है, वेस्ट हमारे इन्वायरमेंट को अनप्लेजेंट, गंदी लुक देती है। ठीक है जी, पॉलीथीन बैग्स हो गए हैं, ठीक है, स्टक इन द सीवरेज के अंदर फंस जाते हैं और ड्रेनेज सिस्टम को चोक कर देते हैं, ब्लॉक करके रख देती हैं। ठीक है जी, व्हेन द गार्बेज इज डंप्ड इन द ओपन इट गिव्स आउट अ फाउल स्मेल, जब गार्बेज को, ठीक है, किसी खुली जगह पर फेंक दिया जाता है तो उससे गंदी स्मेल आती है और गंदी गैसेस भी निकलती हैं जहरीली। बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ब्रीड भी बनाते हैं, जैसे मक्खियाँ आप देखते हो ना बिन बनाती हैं, मच्छर हो जाते हैं वहाँ पे। तो जो ये डर्टी सराउंडिंग्स होते हैं, जो हमारा आसपास वाला गंदा एरिया होता है, ठीक है जी, लीड टू ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। ठीक है जी, वो जर्म्स फैलती हैं, बिन बनाते हैं और बीमारियाँ फैलने लग जाती हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। टुमारो वी विल डू द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कि हम वेस्ट को कैसे डिस्पोज कर सकते हैं।